सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मशीन 1 मिनट के अंदर ये 10 आरपीएम देगा और आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर ये 1440 आरपीएम पर छोटी मोटर के भी कॉइल बना सकते हैं और 5 HP 10 HP तक की मोटरों के भी कॉइल इस मशीन के ऊपर। मोटे मोटर की बैरिंग वगैरह आपको बदलना है या कोई कवर वगैरह खोलना है, नहीं खुल रहा है, तो आप इससे उसको बड़े आराम से चाहे तो उसके अंदर एनालॉग मीटर लगवा सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर डिजिटल मीटर फिट करवा के आप देखेंगे आपको जंग नजर नहीं आएगा। यानी कि जो भी इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है हाई क्वालिटी। 3 जगह स्विच दे रखे हैं, आपको तीनों में से कहीं पे भी प्रेस कर देना है। यहाँ पे हमारी जो कॉइल है ये पूरी एक्यूरेसी के साथ में और कितनी साफ कॉइल बनी है। और रही बात प्राइसिंग के, तो प्राइसिंग दोस्तों फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या आपने खोल लिया है, आपके यहाँ प्रोडक्शन का काम होता है और आपके मोटरों के जो कॉइलें हैं बनाते समय जो कॉइल बनाने वाले बंदे हैं उसकी टर्ने ऊपर नीचे कर देते हैं, या आपकी कोई दुकान है, आप अपनी दुकान के ऊपर बहुत सारी मोटरों की वाइंडिंग करते हैं लेकिन आपकी मोटरों में 30 से 40% तक की रिप्लेसमेंट होती है, दोस्तों आप इस चीज को रोक सकते हैं और अपनी मोटरों को एक्यूरेसी के साथ में वाइंडिंग करके उनकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं और अपनी इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। और वो सब कुछ होगा दोस्तों इस मशीन से। तो दोस्तों ये मशीन है नित्श्याम इलेक्ट्रिक की ओर से आई हुई, हमारे पास में आज से कुछ दिनों पहले आई थी। इसकी अनबॉक्सिंग की वीडियो हमने आप लोगों को दिखाया था। लेकिन ये मशीन आखिर काम कैसे करती है, इससे हमें क्या क्या फायदा होता है, इसके अंदर टर्ने कैसे हम सेट कर सकते हैं, इसके ऊपर कॉइल कैसे बना सकते हैं, ये सब हमने आप लोगों को उस वीडियो के अंदर नहीं बताया था। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी जानकारी आप लोगों को देने वाले हैं, तो शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। तो भाई साहब इस मशीन की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इस मशीन के अंदर जो मोटर लगी हुई है ना, वो मोटर कोई ऐसी मोटर नहीं है कि मतलब एक बार में आपने इसको ऑन कर दिया तो इसको 1440 चक्कर या 2800 चक्कर में ही चलना है। ये दोस्तों आपकी जो इसके अंदर लगी हुई मोटर है ये आप जितने चक्कर में चलाना चाहें उतने चक्कर में इसको चला सकते हैं। यानी कि इसके आरपीएम को आप बाकायदा कंट्रोल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर ये 10 आरपीएम देगा और आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर ये 1440 आरपीएम आपको देगा। तो दोस्तों इसके आरपीएम को आप सेट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर डीसी मोटर लगी हुई है जिसका कंट्रोलर दोस्तों आपका यहां पे है। आप देख सकते हैं ये जो नोब आपको दिखाई दे रही है, इस नोब से आप इसको बाकायदा कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी स्पीड को आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मशीन के अंदर लगी हुई है जो डीसी मोटर है, इस मशीन को इसीलिए खास बनाती है क्योंकि दोस्तों अगर आप इसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप इस मशीन के ऊपर छोटी मोटर के भी कॉइल बना सकते हैं और 5 HP 10 HP तक की मोटरों के भी कॉइल इस मशीन के ऊपर आप बना सकते हैं। तो दोस्तों इस मशीन के ऊपर कॉइल कैसे बनाई जाती है, टर्ने कैसे सेट किए जाते हैं, इसके लिए आपको इस डिस्प्ले को देखना होगा। लेकिन डिस्प्ले को दिखाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि इस मशीन को जब बनाया गया है तो बनाते समय दोस्तों इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं वो हाई क्वालिटी के मटेरियल इस्तेमाल किए गए हैं क्योंकि दोस्तों आपके पास में ये जो मशीन आने वाली है ये कोई 1-2 दिन के लिए 2-4 साल के लिए नहीं मतलब रहने वाली है। जो बंदा इस मशीन को खरीदेगा वो इसको कम से कम 10 साल 20 साल तक इस्तेमाल करेगा। यही सोच करके इस मशीन को जब बनाया गया है कंपनी के द्वारा तो इसके अंदर जो लोहा लगेगा, जो इसके अंदर जो मतलब बॉडी का चद्दर होगा वो कैसा होना चाहिए, कितना मोटा कितना पतला होना चाहिए, लंबे समय तक टिकने वाला पेंट इसके अंदर किस प्रकार से मतलब सेलेक्ट करके लगाया गया है। और पाउडर कोटिंग की एक खासियत ये भी होती है कि उसके ऊपर ना ही तो कभी स्क्रैचेस लगते हैं ना ही तो कभी उसके ऊपर कोई जंग लगता है। यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सालों साल तक नया रहता है और साथ ही ये दोस्तों शॉक प्रूफ भी होता है। यानी कि अगर इसके अंदर कभी बॉडी शॉट भी हो जाए तो पेंट के ऊपर हाथ रखने से कभी भी आपको करंट या झटके नहीं लगेंगे। ये दोस्तों पाउडर कोटिंग वाले बॉडी का फायदा होता है। दोस्तों इस तरह से इस मशीन के अंदर पाउडर कोटिंग किया गया है और इसकी जो चद्दर है देख सकते हैं। अगर मैं इसका साइज बताऊं आपको तो कम से कम ये 1.5 mm इसका साइज होगा जो कि मोटा है ये। और इसी तरह से दोस्तों ये वाली चद्दर, ये चद्दर सभी चद्दरें इसकी मतलब जो बॉडी कवर बनाया गया है ये काफी हैवी मटेरियल के साथ में लोहे के इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये लंबे समय तक आपके साथ रहने वाला है, आपकी फैक्ट्री के अंदर, आपकी दुकान के अंदर। यानी कि मान लीजिए कम से कम आपका 20 साल तक तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों कि क्या इस कंपनी की मशीन को कोई सर्टिफिकेट वगैरह भी मिला हुआ है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं इस मशीन को ISO का सर्टिफिकेट मिला हुआ है। यहां देख सकते हैं ISO 9001:2015 इसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है दोस्तों, जिससे कि आप इसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं आंख बंद करके कि नित्श्याम इलेक्ट्रिक का आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सारे प्रोडक्ट दोस्तों आपको ISO सर्टिफाइड मिलते हैं, जो कि दोस्तों
नित्श्याम इलेक्ट्रिक अपने यहाँ बनाती है। अब ये क्या क्या मशीनें बनाती हैं दोस्तों, तो दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे पास में यहाँ पे आप देखेंगे एक ये हाइड्रोलिक मशीन है, ठीक है। तो ये हाइड्रोलिक मशीन भी ये बनाते हैं, जैसे छोटे मोटे मोटर की बैरिंग वगैरह आपको बदलना है या कोई कवर वगैरह खोलना है, नहीं खुल रहा है, तो आप इससे उसको बड़े आराम से खोल सकते हैं। बैरिंग को प्रेस भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इनके पास में इस तरह से हाथ से कॉइल बनाने वाली मशीन भी मिल जाती है, जो कि दोस्तों आप अपनी मर्जी से चाहे तो उसके अंदर एनालॉग मीटर लगवा सकते हैं और चाहे तो इसके अंदर डिजिटल मीटर फिट करवा करके ले सकते हैं, जो कि बिजली के करंट से उसके अंदर नंबर दिखाई देते रहेंगे जितने आप टर्ने इसमें घुमाते हैं। हालांकि ये मशीन 1 से 10 चक्कर की है, आप चाहें तो वैसे भी गिनती कर सकते हैं, कोई भी इसकी गिनती मिस नहीं होती इधर उधर, लेकिन दोस्तों फिर भी ये मीटर लगा के देते हैं जिससे कि दोस्तों आपकी जो गिनती है वो सटीक रहती है। इसके अलावा इनके यहाँ का एक प्रोडक्ट मेरे पास और भी है, जो कि दोस्तों नित्श्याम इलेक्ट्रिक का ये सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन है, जो कि आप बहुत दिनों से मतलब इसको हमारे पास आप देख रहे हैं। सेम टू सेम पेंट की जो क्वालिटी है वही इस मशीन के अंदर भी इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 साल से हमारे पास में ये मशीन अवेलेबल है और इसका जो कलर है, इसका जो मतलब वाइब है, देख सकते हैं दोस्तों वैसे के वैसे है जैसे हमारे पास शुरू में आया था। इसके अंदर कहीं पर भी आप देखेंगे आपको जंग नजर नहीं आएगा, यानी कि जो भी इसके अंदर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है हाई क्वालिटी का तो है ही, साथ ही साथ इसकी जो डाइयां है दोस्तों ये प्योर 304 की स्टील से मतलब बनाई गई है, जिससे कि मतलब हमारा जो काम है वो इतना परफेक्ट होता है कि चाहे एल्युमिनियम की तार लगाओ, 37 नंबर 38 नंबर तार से आप पंखे की वाइंडिंग कीजिए तो भी आपके पंखे की जो तार है वो नहीं टूटेगी। और किसी दूसरी मशीन के अंदर 36 नंबर चला करके आप दिखा दो। तो दोस्तों इस तरह से इनका जो प्रोडक्ट है वो हाई क्वालिटी का होता है। अब बात करते हैं दोस्तों इस मशीन की। इसके अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल डिस्प्ले वाला ये मीटर मिला हुआ है, ठीक है ना। डबल डिस्प्ले वाला मीटर दोस्तों आपको यहाँ पर भी मिल जाता है। यहाँ देखिए आप, इसके अंदर भी आपको डबल डिस्प्ले का मीटर मिल जाता है। यहाँ पे हम काउंटिंग सेटिंग करते हैं और यहाँ पे हमारा काउंटिंग लाइव होता रहता है। अब दोस्तों यहाँ पे इसका जो फंक्शन है कुछ अलग है और इस मशीन का जो फंक्शन है, इसका जो मीटर है इसका फंक्शन कुछ अलग है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो हम काउंटर सेट करते हैं वो एक ही सेट होता है, यानी कि एक बार में ही हमें 340 380 जितना भी टर्नें हमें डालनी है एक बार में हम एक पे ही सेट कर पाते हैं। लेकिन इस मीटर की ऐसी खासियत है दोस्तों कि इसके अंदर अगर आपको 4 कॉइलें बनानी है, 4 कॉइलों का सेट बनाना है, तो यहाँ पे आप चारों कॉइलों का अलग अलग टर्ने डाल करके उसको सेटिंग कर सकते हैं। यानी कि मान लीजिए इस पे 20 टर्ने डालने हैं, इसके ऊपर हमें जो है कि 30 टर्ने डालनी है, 50 टर्ने डालनी है, 150 डालनी है, तो आप यहाँ पे इसी तरह से इसको सेट कर सकते हैं। और सेट करने के बाद जब आप इसकी बटनों को दबाएंगे तो जितनी बार आप इसको दबाएंगे उतना ही मतलब ये चेंज कर करके यहाँ पे मतलब ये टर्ने डालती रहेगी, यानी कि जितना आपने सेट कर रखा होगा उतना ये टर्ने डालती रहेगी। अब ये सब कैसे किया जाएगा दोस्तों, चलिए आप लोगों को फटाफट से हम एक वायर की रील यहाँ पे रखते हैं, कॉइल बनाने की कोशिश करते हैं और आप लोगों को टर्ने यहाँ पर सेट करके बकायदा दिखाते हैं। हालांकि इसकी सेटिंग काफी कुछ हमने कर दी है, क्योंकि ये चीज हमें अलग मिलती है, इसको हमने यहाँ पे फिट किया है। ये देख सकते हैं ये वायर वगैरह निकालने के, जिससे कि हमें हाथ में पकड़ना ना पड़े वायर को, तो ये भी यहाँ पे देख सकते हैं ये मतलब ये फिट हमने कर लिया है, बिल्कुल सेट अलग अलग मिलता है हमें। और यहीं पे दोस्तों ये भी चीज हमें अलग मिली थी और इसको भी हमने जो है कि यहाँ पे मतलब सेट कर लिया है। तो आप भी ये काम तो कर ही रहेंगे, इसीलिए मैंने ये सब फालतू का जो चीज है वो नहीं दिखाया आप लोगों को। तो चलिए अब आप लोगों को इसके ऊपर हम कॉइल बना करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसके ऊपर कॉइल बनाया जाता है, कैसे इसकी जो टर्ने हैं वो सबकी सेट की जाती हैं। चाहे एक कॉइल का सेट बना रहे हो, चाहे 10 कॉइल का सेट बना रहे हो, सबके ऊपर आप अलग अलग टर्ने रख सकते हैं। हालांकि हमारे पास जो फर्मे आते हैं वो कोई 8 का होता है, कोई 5 का होता है, कोई 4 का होता है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको एडवांस मीटर आप लोगों को देती है, जिससे कि आप चाहें तो 10 कॉइलों का भी सेट बना सकते हैं और सबके ऊपर अलग अलग टर्ने डाल सकते हैं। तो दोस्तों चलिए इसकी भी सेटिंग करते हैं हम और आप लोगों को दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने ले लिया है एक पतला सा तार, कितना नंबर का है ये हम चेक करके नहीं बताएंगे, थोड़ा सा मोटा, ये मुझे लगता है ये 25-25 नंबर के आसपास होगा। तो यहाँ पर इसको हम रख लेंगे इसे, और इस तार को दोस्तों निकालेंगे हम इसके अंदर से, यहाँ से निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो नमदा है इसके यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे और उसके बाद में जहाँ से हमें कॉइलों की शुरुआत करनी वहाँ पर हम इसको ऐसे बांध लेंगे। अभी हमने इस तार को यहीं पे बांध दिया है, वैसे हमें यहाँ पर एक कील चुभो लेनी चाहिए या पेच लगा लेना चाहिए, जिससे कि हम तार को अपने यहाँ पे बांध सकें, जिससे कि हमें कॉइलों को खोलने में आसानी हो। तो ये हम बाद में कर लेंगे, बाकी अभी हम कॉइल आपको इसके ऊपर बना के दिखाते हैं। इतना करने के बाद में हमें आ जाना है इधर और इसको कुछ इस तरह से सेट करना है कि हमारा ये जो हिस्सा है इसके सामने आना चाहिए पूरा। तो यहाँ से दोस्तों हम इसको थोड़ा सा लूज कर लेंगे और यहाँ से इसके सामने हम इसको कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ पे इसको कर लेंगे और उसके बाद में इसको यहाँ से ऐसे टाइट कर लेंगे एक तरफ का खाली, ठीक है, एक तरफ का लूज रखें ताकि हमें इसको इस्तेमाल करने में मतलब दिक्कत ना हो किसी प्रकार से। और इसके बाद दोस्तों आ जाएंगे हम ऊपर यहाँ डिजिटल काउंटर मीटर के पास में। अब यहाँ पे आकर के दोस्तों हमें इसकी टर्नों को सेट करना है। टर्नों को किस प्रकार से सेट करना है दोस्तों, सेट करने के लिए हमें सबसे पहले सेट की बटन को दबाना है इस प्रकार से,
अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमने 40 टर्ने सेट कर रखा है पहले वाले पे, उसके बाद 40 टर्ने हमने सेट कर रखा है दूसरे वाले पे भी, 40 टर्ने हमने सेट कर रखा है तीसरे वाले पे, 40 टर्ने सेट कर रखा है हमने चौथे वाले पे, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सभी के ऊपर में अलग अलग टर्ने सेट करेंगे। 8वें नंबर पे हमने कोई भी टर्ने सेट नहीं किया है, ठीक है, 9वें पे भी नहीं किया, 10वें पे भी नहीं किया, क्योंकि हमारी 4 कॉइल का हमारा ये फर्मा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको रीसेट कर देंगे। एंटर रीसेट की बटन को दबाएंगे, पूरा का पूरा ये रीसेट हो जाएगा। मेरा शुरू पे आ गया है, यानी कि 10वें से हम सीधे 1 नंबर पे आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं अब 2 नंबर पे आ गए। तो हम इसको क्या करेंगे, एक बार ऐसे दबाएंगे, इसको 1 नंबर पे आ जाएंगे। और यहाँ की जो टर्ने हैं दोस्तों, इसको हम 50 टर्ने कर देंगे। 50 टर्ने करने के लिए ये जो प्लस का बटन है, इसको हमें क्या करना, प्रेस करना है इस प्रकार से, और प्रेस करते चले जाएंगे तो हमारा ये 50 टर्ने यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से 50 टर्ने हो जाए, उसके बाद सेट की बटन दोबारा दबाना है, 2 नंबर पे आ जाएंगे, नहीं दूसरे नंबर की कॉइल हमारी बनेगी। तो उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम 100 टर्ने कर देंगे। यहाँ 100 टर्ने हो गई। उसके बाद दोस्तों हम फिर से इसको प्रेस करेंगे, तीसरे नंबर की कॉइल पे आ जाएंगे, यहाँ पे हम इसको कर देंगे दोस्तों 120 टर्ने। 120 टर्ने हो गई। उसके बाद दोस्तों हम चौथे वाले पे आ जाएंगे, चौथे वाले पे हम कर देंगे 150 टर्ने। देखिए इस तरह से हमारी जो टर्ने हैं यहाँ पर ये सेट हो जाती हैं। अब चलिए इसके ऊपर हम कॉइलों को बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से हम इसको अभी 0 पे कर देंगे, अपने जो नोब है हमारा, बोले तो आरपीएम कंट्रोलर, तो इसको हमने 0 पे कर दिया है। इसको थोड़ा सा या तो ऐसे बढ़ा देंगे, 40 पे कर देंगे। तो चलिए इसके ऊपर अब हम कॉइल बना करके देखते हैं। अब इसको दोस्तों, इस मशीन की खासियत है, इसको फॉरवर्ड में भी चला सकते हैं, यानी कि इस तरह से चला सकते हैं, फॉरवर्ड में भी, और रिवर्स में भी, ऐसे उल्टा भी चला सकते हैं, यानी कि उल्टा सीधा जैसे भी आप इसको चलाना चाहते हैं वैसे ही मतलब आपका ये काम करके आपको देगा। तो अभी हमें इसको फॉरवर्ड में चलाना है, तो इसको हम फॉरवर्ड ही चलाएंगे। काउंटर मीटर के अंदर टर्नों सेट करने के बाद में दोस्तों आप लोगों को एक काम जरूर कर लेना है, वो दोस्तों ये है कि आपको अपने मशीन के अंदर का ये जो रीसेट का बटन है, इसको आपको एक बार इस तरह से प्रेस कर देना है। जब आप इसको प्रेस कर देंगे तभी आपकी जो कॉइलें हैं वो सबके ऊपर यानी कि अलग अलग बन पाएंगी, यानी कि एक पे 50 बनेगी, एक पे 100 बनेगी, एक पे 120 बनेगी, एक पे 150 बनेगी, तभी बन पाएंगी जब आप इसको रीसेट कर देंगे। और इस तरह से आपकी मशीन के ऊपर फ्लैश होने लग जाएगा, और तभी आपके काउंटर मीटर के अंदर लाइव टर्नों को दिखाएगा भी चलते हुए। तो दोस्तों अब इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए कंपनी ने एक नहीं बल्कि 3 जगह स्विच दे रखे हैं। आपको तीनों में से कहीं पे भी प्रेस कर देना है, यानी कि आप अगर यहां से इस वाली बटन को, यानी स्टार्ट स्टॉप की ये जो बटन है, इसको अगर आप प्रेस कर देंगे तो भी आपकी मशीन चल जाएगी, और इसी को प्रेस कर देंगे तो ये रुक भी जाएगी। उसी के साथ दोस्तों अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे स्टार्ट की एक बटन है, इसको भी अगर आप प्रेस कर देंगे तो भी आपकी मशीन दोस्तों चलने लग जाएगी, और यहीं से इसको प्रेस करने के बाद में ये रुक भी जाएगी। उसके साथ दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको एक क्लच टाइप से दिया गया, इसको आपको पैरों से मतलब चलाना दबाना होता है, तो इसको आप यहाँ से दबा देंगे तो भी आपकी जो मशीन है दोस्तों ये चलने लग जाएगी। तो दोस्तों यहाँ से हम सबसे पहले आपको यहाँ पे इससे हम इसको ऑपरेट करके दिखाते हैं, चला के दिखाते हैं कि किस तरह से हमारी जो मशीन है ये चलती है, कैसे हमारी जो कॉइलें हैं वो बनते हैं ऑटोमेटिक तरीके से। यहाँ से देख सकते हैं हमने इसको प्रेस कर दिया है, और यहाँ पे देखिए हमारी ये जो कॉइल है बनने लग गई है, यहाँ पे काउंटिंग भी होने लग गई है। पहला कॉइल 50 टर्ने हमारी इसके ऊपर पड़ गई है, देखिए पहला कॉइल की हमारी 50 टर्ने यहाँ पे डल गई हैं। अब दूसरी कॉइल को हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, इस मशीन के जो फर्मा है, इसका जो वायर है, अगर हम हाथ में नहीं पकड़ रहे हैं तो इसको हमें थोड़ा सा यहाँ से खिसकाना पड़ेगा। तो यहाँ से हम इसको लूज कर लेंगे पहले ऐसे, और उसको हम हल्का सा यहाँ पे इस तरह से कर लेंगे, और इसको देख लेंगे क्या हमारा इसके ऊपर आ रहा है या नहीं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा नहीं आ रहा है अभी, तो इसको हल्का सा हम और ऐसे कर लेंगे, और सेंटर में आने के बाद में इसको हम यहाँ से टाइट कर देंगे, और देख लेंगे दोस्तों यहाँ पे कि हमारा ये कॉइल है, जैसे यानी कि तार जो हमारा है बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों फिर से हमें इस बटन को प्रेस करना है, जिससे कि हमारी मशीन चल जाए। और यहाँ पे हमारी कितने टर्ने डलेंगे दूसरे वाले में, दोस्तों यहाँ पे हमारे दूसरे वाले में 100 टर्ने डलने वाली है, यहीं पे दिखा रहा है इस चीज़ को। अब इसको दोस्तों हम यहाँ से नहीं चलाएंगे, बल्कि हम इसको यहाँ से प्रेस करके चलाएंगे। तो इसको हम यहाँ से प्रेस करते हैं इस तरह से, देखिए एक बार हमने प्रेस कर दिया, और देखिए हमारी जो मशीन है वो चलने लग गई, काउंटिंग शुरू हो गई यहाँ पे, और यहाँ हमारी कॉइल भी बनने लगी। तार हमारी देख लीजिए कितनी स्मूथ तरीके से मतलब निकल के जा रही है, और कहीं पे हमें हाथ से पकड़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही है इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 100 टर्नों पे हमारी ये जो दूसरे नंबर की कॉइल बन गई है। अब तीसरे वाले पे हमारी 120 टर्नें जाने वाली हैं। तो यहाँ पे दोस्तों तीसरे वाले पे मतलब करने के लिए हमें यहाँ से फिर से लूज करना पड़ेगा। लूज करके हल्का सा हम इसको ऐसे खिसका लेंगे, और खिसका के देख लेंगे कि क्या हमारी ये जो वायर है ये इसके ऊपर आ रही है या नहीं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो वायर है यहाँ पे आ रही है, और इसको हम थोड़ा सा और कर लेंगे, और यहाँ से फिर से टाइट कर देंगे। फिर दोस्तों यहाँ पे हम अब इस बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट की बटन जो दी गई है, देखिए यहाँ से हमने इसको प्रेस कर दिया है, और फिर से हमारी जो कॉइल है वो बनने लगी है। दोस्तों देख सकते हैं तीसरे नंबर की कॉइल बन रही है, जहाँ पे हमारी 120 टर्ने हमारी तीसरी कॉइल के अंदर जाने वाली हैं, ठीक है ना।
तो दोस्तों इस तरह से ऑटोमेटिक तरीके से आपको हाथ भी लगाने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपने इसकी सेटिंग कर दी और उसके बाद आपको अपना काम ये सारा का सारा कर दे देगी। आपको इसको उतारना है और टर्नों को इसके ऊपर सेट करना है, उसके बाद अपने पैरों से बिना हाथ लगाए अपने पैरों से इसकी बटन को दबाना है और अपनी मशीन को चला लेना है। उसके बाद दोस्तों चौथी कॉइल को हम बनाते हैं, यहाँ से दोस्तों इसको हम खिसका लेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे इस तरह से ला लेते हैं और फिर से हम यहाँ पे टाइट कर देंगे और बटन को हम यहाँ से प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ से हमने प्रेस कर दिया, मशीन ऑन हो गई और यहीं से हम प्रेस कर देंगे, मशीन हमारी बंद भी हो जाएगी। देख सकते हैं जितने पे मान लीजिए तार वगैरह खत्म होता है तो आप यहीं से एक ही जगह कहीं से भी, यहाँ से भी प्रेस करके बंद कर सकते हैं, यहाँ से भी प्रेस करके बंद कर सकते हैं मशीन को और यहाँ से भी प्रेस करके बंद कर सकते हैं। कहीं पर भी प्रेस कीजिए आपकी मशीन तुरंत बंद हो जाएगी, एक भी टर्न आगे पीछे नहीं होने पाएगा। दोस्तों इस तरह से हमारी जो मशीन है ये काम करती है, वर्क करती है। देख सकते हैं इसकी स्पीड को हम यहाँ से चाहें तो कम कर दिया हमने, देख सकते हैं यहाँ धीरे धीरे देखिए 1 मिनट के अंदर 10 चक्कर तक भी हम इसको कर सकते हैं। देखिए कितने बढ़िया तरीके से, स्मूथ तरीके से। अगर बड़ी मोटर की आप कॉइल बनाते हैं तो मोटी तार जल्दी जल्दी नहीं चला सकते, इसलिए हम इसके ऊपर धीरे धीरे हम कॉइलों को बनाते हैं, धीरे धीरे चला करके। तो इस तरह से दोस्तों हम इसको चला सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से। ताकत इसकी उतनी ही रहेगी, ताकत कम नहीं होने वाली कि अगर आपने इसकी स्पीड कम कर दी तो ताकत इसकी कम हो जाएगी, ताकत वैसी की वैसी ही रहेगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसकी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं अभी हमने इसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर दी है ताकि हमारी जो कॉइल है वो फटाफट से बन करके तैयार हो जाए। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो कॉइल है ये पूरी की पूरी एक्यूरेसी के साथ में, और कितनी साफ कॉइल बनी है आप ये भी देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप देखिए कोई भी तार जो है कि एक दूसरे के ऊपर मतलब चढ़ा हुआ नहीं है, बहुत ही साफ कॉइल हमारी बनी हुई है। और हमारी मशीन जैसे हमने सोचा था वैसे ही कंपनी लेवल का, अगर आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री खोलना चाहते हैं या आपकी दुकान है, आपके पास बहुत ज़्यादा काम आता है, तो कॉइलों को एक्यूरेसी से बनाने के लिए और उनकी लाइफ को बढ़ाने के लिए आपके पास कंप्लेंट ना आए कि सीजन के अंदर भैया कैसा काम करके दिया, आपके लड़के तो सही कॉइल ही नहीं बनाते, टर्ने तो गलत कर देते हैं। तो ये सब आपको ना सुनना पड़े तो आपको ये मशीन जरूर लेनी चाहिए। नंबर ये रहा और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से हमारी ये मशीन हमें कॉइल बना करके देती है, चाहे हमारी दुकान है, चाहे हमारी फैक्ट्री है, कंपनी है कोई, तो सब जगह ये लंबे समय तक काम में आने वाली है। तो अगर आप लेना चाहें तो दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी नंबर है। दोस्तों बात करें इसकी सर्विस और वारंटी की, तो दोस्तों ये सब कुछ आपको कंपनी से ही मिलती है, इसके विषय में आपको कंपनी से ही बात करना पड़ेगा। और रही बात प्राइसिंग की, तो प्राइसिंग दोस्तों हर साल चेंज होती रहती है, जैसे स्पेयर पार्ट्स महंगे और सस्ते होते हैं। और अभी अगर फिलहाल में आप पूछें तो ये आपको 25,000 रुपए के आसपास मिल जाएगी डायरेक्ट कंपनी से। बाहर से लेंगे तो वो महंगी पड़ सकती है, लेकिन कंपनी से अगर डायरेक्ट बात करके लेते हैं तो विश्वास हमारा है, गारंटी भी हमारी है, आप लोगों को परफेक्ट तरीके से पैक करके आपको सामान आपके पास भेजा जाएगा। कोई भी डैमेज इसके अंदर नहीं होता है, डैमेज की जिम्मेदारी कंपनी की होती है। अगर इसके अंदर कोई टूट फूट होती है तो कंपनी आपको दोबारा से वही सामान भेज देगी और इस बार उसकी पैकिंग पहले से भी बेहतर होगी। तो निश्याम इलेक्ट्रिक की कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर मिल जाएगा, वहां से कांटेक्ट करके इनसे आप कोई भी जानकारी, कोई भी मशीन ले सकते हैं। चाहे हाइड्रोलिक मशीन लेना चाहें, चाहे आप हैंड कॉइल वाइंडिंग मशीन लेना चाहें, या चाहे सीलिंग फैन वाइंडिंग मशीन लेना चाहें, चाहे आप ऑटोमेटिक कॉइल वाइंडिंग मशीन लेना चाहें और इसके अलावा स्पॉट वेल्डिंग मशीन भी लेना चाहते हैं, तो भी आप इनके यहाँ से संपर्क करके ले सकते हैं। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस तरह की जानकारी, इस तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया होगा। चलिए मिलते हैं किसी और नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।